हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और पैन कार्ड है और आप चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से कंटिन्यू चालू रखें, तो इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अब अक्टूबर का समय चल रहा है, हो सकता है कि दिसंबर के बाद में इसका कोई प्लानिंग और आ जाए सरकार की तरफ से। यहाँ पे पैसा का जो प्लेंटी है इसको 1000 से बढ़ा के मतलब ज्यादा भी कर दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा कि अगर आप अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं तो अब आपको करा लेना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का जो प्रोसेस है, पहले का प्रोसेस और अभी का प्रोसेस में अंतर हो गया है। पहले जिस प्रोसेस से लिंक किया जा रहा था वैसे अभी आपका लिंक नहीं हो पाएगा। कुछ इसमें चेंजेस किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे। आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर पाएंगे। और साथ में आपको बता दूं कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से अभी भी लिंक नहीं कराते हैं तो आने वाले टाइम में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जा सकता है। अगर उस आधार कार्ड को कहीं पे अगर आप यूज करते हैं तो आपको प्लेंटी के रूप में जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं और कहीं पे यूज करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि आप इस लोकेशन पे, इस जगह से आप अपने पैन कार्ड को यूज किए हैं, जो कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है। तो वहां पे आपको प्लेंटी के रूप में कुछ पैसा देना पड़ सकता है। या क्योंकि आपको पता है कि पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को फ्री में लिंक किया जा रहा था, उसके बाद फिर 500 का चार्जेस किया गया प्लेंटी के रूप में, उसके बाद में फिर 1000 का प्लेंटी के रूप में चार्जेस किया गया, जो कि लास्ट डेट 30 जून रखा गया था सरकार की तरफ से। फिर भी बहुत ऐसे पैन धारक हैं जिन्होंने अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है अभी तक। तो इसके लिए डेट यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया, मतलब अस्थायी कोई डेट सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक यहाँ पे प्लेंटी यानी कि 2024 में प्लेंटी को और इंक्रीज किया जा सकता है। अभी आपको 1000 लग रहा है, हो सकता है कि आगे चल के आपको 2000, 4000, 5000 रुपया भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से अभी तक लिंक नहीं कराए हैं तो आपको करा लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको वही कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको पैन कार्ड को आधार से अब कैसे लिंक करना है। क्योंकि 2 अक्टूबर महीने में जो अपडेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, तो वहां पे कुछ चेंजेस किया गया है। पहले जिस तरीके से लिंक किया जा रहा था उस तरीके से अभी आपको लिंक करने को नहीं मिलेगा, कुछ चेंजेस किया गया है। तो क्या चेंजेस किया गया है, कैसे लिंक करना है, हर चीज आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फिर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं लैपटॉप पे गूगल क्रोम को खोल लिया हूँ, गूगल में आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि गूगल में आ गया, गूगल में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है इनकम टैक्स। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको खुल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जो सबसे ऊपर आपको साइट दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लिंक आधार स्टेटस से आप अपने आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पैन आधार का स्टेटस क्या है। और आपको जब लिंक करना है तो लिंक आधार पे आपको क्लिक कर लेना है। लिंक आधार पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको पैन नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, सेकेंड नंबर में आपको आधार नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। उसके बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एंटर कर देता हूँ पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करके और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है पेमेंट का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू टी पे टैक्स पे आपको क्लिक कर लेना है।
इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि आपको पैन और टैन का नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म पैन पे आपको एंटर करके मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे चले जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे जो खाली जो डब्बा दिया हुआ है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ फिलअप करके फिर से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर मोबाइल OTP से, मतलब हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे पैन नंबर दिखाई दे दिया, यहाँ पे नेम दिखाई दे दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स यानी कि पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक करना है। तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना असिस्टेंट ईयर आपको 24-25 एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पे आएंगे। सिलेक्ट पे आके आपको अदर 500 आएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अदर रिसिप्ट 500, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सब टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है फ्री फॉर डिले, इसको आपको क्लिक कर लेना है, मतलब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आपको इस साइड में कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यू पेमेंट का जो समरी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1000 आपको दिखाई दे रहा है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे ए बैंक, इसके बाद यहाँ पे RTS के साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे मैं क्लिक कर लिया। इसके बाद पेमेंट गेटवे पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से बैंक दिया हुआ है। तो जिस भी बैंक से आए वो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे जब मैं क्लिक कर लिया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1000 हम पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 1000 का यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आकर आपको आई एग्री को सेलेक्ट कर लेना है। आई एग्री को सेलेक्ट करके उसके बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे अदर बैंक, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर रहा हूँ। UPI जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप VPA से करेंगे या QR कोड से करेंगे। तो मैं QR कोड से करने वाला हूँ, तो QR कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। QR कोड को सेलेक्ट करने के बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ QR को स्कैन करके। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सक्सेस हो गया। उसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे, यानी कि चालान आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। जो भी आपका चालान है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको PDF में आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मैं PDF में अपना डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको उसके बाद लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो लिंक आधार पे जाएंगे। लिंक आधार पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर और आधार नंबर को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो
लिंकेड जो है ये हमारा सक्सेसफुली हो गया है। यानी यहाँ पे जो आपके आधार में जो नाम है उस नाम को यहाँ पे आपको एंटर करना है और दूसरे में आपको मोबाइल नंबर को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद दोनों टिक को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद लिंक आधार पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिंक आधार पे क्लिक कर लिया। लिंक आधार पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाता है। यानी कि OTP आपसे मांगेगा तो आपको OTP दे देना है, जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा। मेरे जो मोबाइल पर OTP आया है उसको मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद वैलिडेट पे आप क्लिक कर लेते हैं। वैलिडेट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यू आधार पैन लिंकेड, यानी कि हमारा जो पैन कार्ड है वो लिंक हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं। पहले जो लिंक किया जा रहा था और अभी का जो लिंकिंग का जो प्रोसेस है सेम नहीं है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको कर। आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।